हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने एनसीईआरटी बुक सेंटर में। और आज की इस वीडियो हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड शिक्षा विभाग के न्यू अपडेट के बारे में। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर शिवदेव सुमन विश्वविद्यालय के बारे में, जो कि यहाँ पर जितने भी कॉलेज से संबद्ध है उससे लगभग 4,000 से ज़्यादा छात्र छात्राएं हैं, उनको यहाँ पर प्रमोशन प्रक्रिया यहाँ पर शुरू हो चुकी है। तो प्रदेश में जो है कोविड-19 की वजह से जो परीक्षा नहीं दे पाए शिवदेव सुमन विश्वविद्यालय से संबद्ध 228 कॉलेजेस हैं और लगभग उसमें 4,000 से ज़्यादा छात्र छात्राएं हैं। उनकी जो ऑनलाइन असाइनमेंट के आधार पर जो है अगली कक्षा में जो है पदोन्नत की जाएंगी, जो कि यहाँ पर कुलपति ने बता रखा है कि उनके जो असाइनमेंट के आधार पर है उनको पदोन्नत कर दिया जाएगा, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। कुलपति जो कि यहाँ पर है पीपी ध्यानी, उन्होंने यहाँ पर कहा कि छात्र हित में यह फैसला लिया गया है। और डॉक्टर ध्यानी ने यहाँ पर कहा है कि सितंबर एवं अक्टूबर 2020 में जो है विश्वविद्यालय ने यहाँ पर जो है से संबद्ध कॉलेजों के छात्रों की परीक्षा यहाँ पर हुई थी, लेकिन यूजी और पीजी के छात्र जो है कोविड-19 की वजह से जो है यहाँ परीक्षा नहीं दे पाए और कुछ छात्र जो है संकीर्ण हुए थे। और इसमें जो है वार्षिक परीक्षा के साथ ही जो है अंक सुधार वाले कई छात्र भी यहाँ पर परीक्षा नहीं दे पाए थे। और कहा है कि यहाँ पर जो है विविध की जो यहाँ पर विद्या परिषद की एक बैठक कर निर्णय लिया गया और इन छात्रों को जो है परीक्षाएं कॉलेज ऑनलाइन जो है असाइनमेंट के आधार पर जो है कराए। और यहाँ पे कहा कि छात्रों को जो है पदोन्नत करें, तो इनके जो है यहाँ पे जिन्होंने नहीं दे रखा पेपर, उनके असाइनमेंट के आधार पर जो है आपका यहाँ पे पदोन्नत कर दिया जाएगा, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। और कॉलेज जो है 7 दिनों में जो है ऑनलाइन असाइनमेंट के आधार पर जो है यहाँ पर कहा कि 7 दिनों में जो है ऑनलाइन असाइनमेंट के आधार पर जो है परीक्षाएं लें और 1 महीने में जो है प्रमोट करेंगे। तो 1 महीने में जो है आपका यहाँ पर प्रमोशन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। और वहीं बात करें यहाँ पर नेक्स्ट, तो यहाँ पर देखिए कई विभागों ने जो है हटाए उपनल कर्मी और नहीं दिया वेतन। तो कई विभागों ने जो है उपनल कर्मचारी को यहाँ पर हटा दिया गया है और वेतन भी यहाँ पर नहीं दिया गया है। तो यहाँ पर जो है उपनल कर्मचारी जो यहाँ पर रोष में है, उपनल संविदा कर्मचारी संगठन की बैठक में जताया विभागों की लापरवाही पर विरोध। और इस तरह से यहाँ पर कहा गया है कई विभागों ने जो है कोरोना काल में जो है उपनल कर्मचारी को जो है नौकरी से हटा दिया है और कई विभाग ऐसे हैं जो है यहाँ पर कई महीनों से जो है वेतन नहीं दे रहे हैं। और इस पर जो है उत्तराखंड उपनल संविदा कर्मचारी संगठन विरोध में जो है उतर आया है और संघ ने मांग की है कि तत्काल नौकरी बहाल करने के साथ ही जो है वेतन जारी किया जाए, ऐसा यहाँ पर उनकी यहाँ पर मांग चल रही है। और उनका कहना है कि यहाँ पर जो है तत्काल वेतन जारी करें और नौकरी बहाल की यहाँ पर मांग कर रखी है उपनल के द्वारा। और वहीं बात करें यहाँ पर सीबीएसई को लेकर, तो सीबीएसई जो है 20 जून को जो है 10वीं के नतीजे नहीं होंगे। और सीबीएसई माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि 10वीं की जो परीक्षा आपकी प्रमोशन प्रक्रिया थी वो 20 जून को यहाँ पर जारी करेगा, ऐसा यहाँ पे कहा गया था, लेकिन अब जो है नहीं करेगा। नतीजे अब जो है जुलाई में ही जारी हो सकेंगे। हालांकि 20 मई को जो है अंक अपलोड करने के लिए जो है पोर्टल सक्रिय कर दिया जाएगा। तो 20 मई तक जो है पोर्टल पर अंक डाले जाएंगे, सक्रिय कर दिया जाएगा, लेकिन आपका जो रिजल्ट होगा वो आपका जो है जुलाई में आएगा, सीबीएसई क्लास 10th का रिजल्ट। तो वहीं बात करें उत्तराखंड के उपनल के द्वारा जो यहाँ पर रोजगार दिया जा रहा है उसके हम बात करें, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं कि आजकल जो है अलग अलग विभागों में जो है उपनल के माध्यम से यहाँ पर भर्तियाँ निकल के आ रखी हैं। तो इस पर जो है काफ़ी लोग रजिस्टर भी कर रहे हैं, काफ़ी लोगों ने ऑलरेडी रजिस्टर किया हुआ है। तो उसके आधार पर जो है उपनल ने यहाँ पर कहा कि दावेदार जो है 83,000 हैं और सिर्फ जो है 1,500 को रोजगार यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर कहा गया है। कोरोना काल में जो है प्रवासियों से जो है कई ज़्यादा जो है उत्तराखंड के छोटे बड़े संस्थानों में काम कर रहे जो है बेरोजगारों की मार पड़ी है। और पिछले साल जो है सितंबर से अब तक जो है उपनल से जो है रोजगार की उम्मीद में हुई रजिस्टर की पुष्टि जो है कर रहे हैं, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। और उपनल भी जरूरतमंद की उम्मीदवारों पर जो है खरा नहीं उतर पाया है। और यहाँ पे कहा कि 2% ही जो है रोज़गार यहाँ पर पाया है। लगभग जो है सिर्फ अभी तक जो है उपनल के द्वारा 2% लोगों को ही यहाँ पर रोज़गार मिल पाया है। और उपनल में जो है बीते 8 माह में जो है 83,000 से ज़्यादा लोगों ने यहाँ पर रजिस्टर किया। 8 महीने में जो है 83 से ज़्यादा हज़ार लोगों ने जो है यहाँ पर रजिस्टर करवाया है, जिनमें जो है प्रवासी केवल जो है 3,000 है। तो इसमें जो है प्रवासी केवल 3,000 हैं, बाकी जो है स्थानीय लोग हैं, ऐसा भी कहा गया है। लगभग जो है 65,000 लोग जो है यहाँ पर स्थानीय लोग बताए जा रहे हैं। और नौकरी पाने की उम्मीद में जो है उपनल में जो है रजिस्टर कराने का जो है फ़ायदा बेरोजगारों को नहीं मिल पा रहा है, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। और बीते 8 माह में जो है उपनल भी जो है बामुश्किल 2% जो है लोगों को रोज़गार यहाँ पर दिया है, सिर्फ 2% लोगों को यहाँ पर जो है नौकरी दिया है उपनल के द्वारा। और कोरोना की पहली लहर के दौरान जो है बड़ी संख्या में जो है घर वापसी कर रहे प्रवासियों को जो है रोज़गार देने के लिए जो है राज्य सरकार ने
आपात स्थिति में जो है उपनल के मानक यहाँ पर बदले थे। और पहले इसमें क्या होता था कि सैनिक पृष्ठभूमि वाले जितने हैं आश्रित उनको यहाँ पर नौकरी मिलती थी, लेकिन अब जो है यहाँ पर सभी को मिलता है। उपनल के द्वारा जो है सभी के लिए दरवाजा यहाँ पर खोला गया है, लेकिन इस पर भी काफ़ी कम लोगों को यहाँ पर नौकरी मिल पा रही है। हालांकि जो है आजकल जो है कुछ वैकेंसीज आई हुई हैं, तो आपको यहाँ पर मौका मिल सकता है। और रोजगार को जो है आवेदन लगभग जो है पूर्व सैनिक ने इतना आवेदन कर रखा है, अर्ध सैनिक ने इतना आवेदन कर रखा है, और पूर्व उपनल कर्मचारी ने इतने ने आवेदन किया है। और उत्तराखंड की जो प्रवासी 3000 के समथिंग है, और उत्तराखंड की जो सिविलियन जो लोकल वाले हैं तो लगभग जो है 65,000 से ज़्यादा यहाँ पर किया हुआ है। और स्थिति आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर उत्तराखंड में जो है 3007 जो है प्रवासियों ने करवाया उपनल में रजिस्ट्रेशन, और बाकी जो है स्थानीय लोगों ने यहाँ करवा रखा है, इस तरह से यहाँ पे कहा है। लेकिन अभी तक जो है सिर्फ 2% ही यहाँ पर जो है नौकरी मिल पाई है, इस तरह से यहाँ पे कहा गया है। और वहीं बात करें उत्तराखंड में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को जो है प्रोत्साहन राशि देने की यहाँ पर तैयारी चल रही है। तो यहाँ पर कोविड राहत में जो है इनकी रोकथाम में लगी जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं उनको जो है प्रोत्साहन राशि दिए जाने की तैयारी यहाँ पे है। और महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास राज्य मंत्री रेखा आर्या ने कहा है कि यहाँ पर विभागीय सचिव ने जो है इनका प्रस्ताव यहाँ पर मांगा है, और मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत का जो है इस पर जो है अनुमोदन मिलते ही कार्यकर्ताओं को जो है प्रोत्साहन राशि के रूप में 10,000 रुपये की जो है राशि दी जाएगी। तो प्रोत्साहन जो है 10,000 रुपये हर एक जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है उनको यहाँ पर देने के लिए कहा गया है। और इस पर जो है अभी मुख्यमंत्री की यहाँ पर जो है मोहर लगनी बाकी है, उसके बाद यहाँ पर मिल जाएगा। तो वहीं बात करें उत्तराखंड की सबसे बड़ी भर्ती को लेकर, यहाँ पर देखिए सरकार ने जो है स्टाफ नर्स की भर्ती परीक्षा कराने की अनुमति दी। तो सरकार ने जो है अनुमति जारी कर दी गई है, और अब जो है आपका पेपर यहाँ पर कर दिया जाएगा। लगभग 2621 पद हैं, इन पर सबसे ज़्यादा पोस्ट हैं, और क्योंकि इतनी पोस्ट जो है एक साथ कभी नहीं देखने को मिलेगी उत्तराखंड में, तो इन पदों पर जो है यहाँ पर भर्ती करने का यहाँ पर आदेश जारी कर दिया गया है सरकार ने। और 28 मई को जो है दून और हल्द्वानी में यहाँ पर जो है इसकी लिखित परीक्षा यहाँ पर कराई जाएगी। तो 28 मई के लिए जो है आप लोग रेडी रहना, क्योंकि यहाँ पर जो है आपकी परीक्षा हो जाएगी। कोरोना महामारी में जो है नर्सिंग स्टाफ की कमी को देखते हुए जो है सरकार ने स्टाफ नर्सों की जो है 26 से 21 पदों की भर्ती परीक्षा कराने की अनुमति दे दी है, और सरकार ने यहाँ पर अनुमति जारी कर दी है। और उत्तराखंड प्रावधिक शिक्षा परिसर के माध्यम से जो है स्टाफ नर्सों की जो है भर्ती यहाँ पर की जा रही है। तो स्टाफ नर्स की जो भर्ती होगी वो UBTI के माध्यम से करी जाएगी। और 28 मई को जो है देहरादून और हल्द्वानी में जो है 27 केंद्रों पर जो है आपकी लिखित परीक्षा यहाँ पर कराई जाएगी। तो दो डिस्ट्रिक्ट में 2 स्टेट में जो है 2 डिस्ट्रिक्ट में जो है यहाँ पर सेंटर्स बने हैं, और टोटल जो केंद्र हैं आपके उन डिस्ट्रिक्टों में तो 27 केंद्र यहाँ पर हैं, उन पर जो है लिखित परीक्षा कराई जाएगी। और परीक्षा के दौरान जो है यहाँ पर केंद्र और राज्य सरकार की ओर से जो यहाँ पर SOP है वो पालन किया जाएगा, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। और सचिव स्वास्थ्य जो सचिव हैं स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर पंकज कुमार पांडे, उन्होंने जो है स्टाफ नर्सों की भर्ती कराने की अनुमति जो है आदेश जारी किया है। और स्वास्थ्य विभाग की ओर से जो है चिकित्सा शिक्षा विभाग में जो है यहाँ पर 26 से 21 पदों पर जो है स्टाफ नर्सों की भर्ती उत्तराखंड प्रावधिक शिक्षा परिसर के माध्यम से की जानी है, इस तरह से यहाँ पर कहा गया है। तो आपको जो है यहाँ पर 28 मई को जो है एग्ज़ाम यहाँ पे होना है, और इस पर जो है यहाँ पर देहरादून में 17 है, और यहाँ पर हल्द्वानी में 10 केंद्र हैं। टोटल जो 27 केंद्र पर जो है आपका एग्ज़ाम यहाँ पे होना है। और वहीं बात करें आपके, तो काफ़ी लोग जो है यहाँ पर बंद दरोगा के लिए भी पूछ रहे थे कि इसका जो एग्ज़ाम है वो कब तक यहाँ पर हो सकता है। तो अगर इसकी तैयारी करना चाहते हैं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो आपको जो है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जो है क्वेश्चन मिल जाएंगे, जिसका आप जो है PDF फ्री में आप डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके जो क्वेश्चन होंगे हिंदी और इंग्लिश में होगा, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जो है आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और इसका जो एग्ज़ाम होगा वो आपका लगभग जो है आपका यहाँ पर जो है जुलाई में जो है आपका बंद दरोगा का एग्ज़ाम यहाँ पर हो जाएगा। जून में कोई पॉसिबिलिटीज़ नहीं है, जुलाई के बाद जो है आपका एग्ज़ाम यहाँ पर कर दिया जाएगा। लगभग आपको जो है अगर इसके क्वेश्चन के लिंक चाहिए तो साइंस के लगभग फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सभी क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो नीचे लिंक है, उसमें जो है अपना ईमेल ID डालना है आपको, और पासवर्ड डालना है, और फ़ोन नंबर डालना है, आप रजिस्टर कर देना। तो सीधे आपको जो है यहाँ पर PDF मिल जाएगा उसका ईजिली, तो फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर लेना उसको। तो वही बात करें आप क्लास 10th की जो एग्ज़ाम है उसका जो है जून में जो है आपका रिजल्ट नहीं आना है। और इसके लिए जो है आपके लिए यहाँ पर जो क्लास 10th के बच्चे हैं उनके लिए जो है मूल्यांकन की जो है 4 चरण जो है 4 आधार यहाँ पर रखे गए हैं। छात्रों को जो है मूल्यांकन
यूनिट टेस्ट और अर्धवार्षिक परीक्षा और प्री बोर्ड परीक्षा और आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर जो है स्कूल यहाँ पर तय करेगा आपके मार्क्स। और यूनिट टेस्ट में जो अधिकतम नंबर होंगे वो 10 होंगे, और यहाँ पर जो आपका मिड टर्म यानी कि हाफ ईयरली एग्जाम के जो होंगे 30 नंबर का होगा। प्री बोर्ड का जो है आपका 40 नंबर यहाँ पर दिया जाएगा। और साथ ही साथ जो है यहाँ पर 20 अंक जो है स्कूल के द्वारा जो आंतरिक मूल्यांकन है उसका यहाँ पर 20 नंबर आपको मिलेंगे। इस तरह से यहाँ पर आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। और रिजल्ट जो है आपका यहाँ पर अभी जून में नहीं होगा, और आंतरिक परीक्षा के अंक जो है आपको 11 जून तक जो है जमा करने थे। अब जो है सीबीएसई ने 30 जून तक जो है दोनों श्रेणी की जो है अंक जमा करने को कहा है, और जुलाई में जो है इसका रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा क्लास 10th सीबीएसई वालों का, क्योंकि अभी जो है पॉसिबल नहीं है, इस तरह से यहाँ पे कहा गया है। तो आपका जो जुलाई में रिजल्ट आएगा इसका।